क्योंकि मैं पूरी तरह ब्रोक था। मैंने हिम्मत करके एक मनी सेविंग रियलिटी शो के लिए साइन अप कर लिया। $500 में एक महीना सर्वाइव करो। जिसके पास अंत में सबसे ज्यादा पैसे बचे वो 5 मिलियन जीतेगा। ज्यादातर लोगों की पहली इंस्टेंट नूडल्स पर डिपेंड करना, स्टीम्ड बंस कुतरना या दिन में एक ही बार खाकर पैसे बचाना होती। लेकिन मेरे लिए ये बच्चों का खेल था। ये तो बस कंपटीशन था कि कौन सबसे ज्यादा सस्ता है। पैसे बचाने और फ्रीबीज निकालने के मामले में मैं बेसिकली ग्रैंड मास्टर था। शो के पहले दिन सुबह सुबह अंधेरे में उठ गया, मेमोरी के सहारे डॉम बिल्डिंग से निकला और खाली सड़क पर जॉगिंग शुरू की। क्योंकि लाइव कमेंट्स नहीं देख सकता था, मुझे पता भी नहीं था कि शो ऑलरेडी स्ट्रीम हो रही है। कमेंट्स में व्यूअर्स मेरे लिए एंग्शियस हो रहे थे, मुझे स्टूपिड कह रहे थे, सोच रहे थे कि बाकी सब पूरा दिन सोने का प्लान कर रहे हैं ताकि एनर्जी कंजम्पशन और फूड इनटेक कम हो। किसी ने नहीं सोचा कि कोई इतनी जल्दी उठेगा। अभी तो उजाला भी नहीं हुआ, कहाँ जा रहा है? मत कहो मॉर्निंग रन पर जा रहा है, बहुत स्टूपिड है। अभी स्ट्रेंथ बचानी चाहिए ना। एनर्जी वेस्ट मत करो, कम खाओ, कम खर्च करो। देख नहीं सकता, इतना डम है। मैं इससे बेहतर करता 48 घंटे बिना खाए पिए लेट सकता हूँ। ऐसे वक्त में भी डिसिप्लिन पर फोकस्ड है। सेलिब्रिटी भी नहीं है। ये आइडल स्टाइल सेल्फ डिसिप्लिन एक्ट क्यों कर रहा है? इसे टैलेंट शो में जाना चाहिए था। इस शो में स्पॉट वेस्ट है। करीब 10 मिनट दौड़ा, व्यूअर्स ने भी करीब 10 मिनट गालियां दी। आखिर में एक फार्मेसी के सामने रुका, जेब से लीफलेट निकालकर जब दिखाया, व्यूअर्स का कंट्रोल छूट गया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फ्री एग्स गिव अवे। पैसे बचाने का पहला कदम फ्रीबी स्कोर करना था। हाथ में मर्सी सोर्स फार्मेसी की प्रमोशनल लीफलेट थी। उस पर कुछ गार्बल्ड प्रमोशनल टेक्स्ट और लिमिटेड टू 30 पर डे छपा था। समझना होगा कि ऐसे इवेंट्स बुजुर्गों में बेहद पॉपुलर है। क्लेम करना है तो जल्दी पहुंचना होगा। इसीलिए सुबह जल्दी उठा और हेल्दी मॉर्निंग जाग किया। सुबह 8 मिनट जब आसमान पूरा ब्राइट हुआ, फार्मेसी खुली। तब तक मेरे पीछे काफी बुजुर्ग लाइन में लग चुके थे। फार्मेसी सेल्स क्लर्क ने लाइन के सबसे आगे खड़े इंसान को अजीब नजर से देखा, खासकर क्योंकि मैं अकेला यंग गाय था। फिर अपनी ऑड नजर हटाई, टेबल पर फॉर्म की तरफ पॉइंट किया और पोलाइटली बोला, यहाँ नाम और फोन नंबर रजिस्टर करें और एग्स फ्री मिल जाएंगे। शांति से पेन उठाया और बिना झिझक के फोन नंबर्स लिख दिए। फिर 1 पाउंड एग्स खुशी खुशी डॉम ले आया। कमेंट्स फिर आए, आई एम सॉरी, मेरी माँ अभी चली गई। वो भूखा नहीं रहा और रूल्स भी नहीं तोड़े। सॉलिड फ्रीबी मूव था। अब देखने का मन है कि ये हैंडसम गाय अगली बार कैसे फ्रीलोड करता है। ये फ्रीबी मेथड शानदार है, लेकिन दूसरों की अजीब नजरें सहने के लिए स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए। एनीवे, यंग पर्सन होकर मुझे ऐसा करने में एम्बैरसमेंट आती। इसमें गलत क्या है? न चोरी की, न डाका डाला। एम्बेरस क्यों हो? तुम्हारी वो रिडिकुलस सेल्फ रिस्पेक्ट 1 पाउंड एग्स की भी वैल्यू नहीं रखती। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट पेट भरती है? इस पाउंड फ्री एग्स के साथ अगले कुछ दिनों की मील्स का प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो गया। डॉम बिल्डिंग की किचन शेड एरिया थी। सारे गेस्ट्स को यही खाना बनाना था। प्रोडक्शन टीम ने बड़ी सोच से बेसिक कुकवेयर और सीजनिंग्स रखे थे। बस सिंपल वॉश करना था और डिलीशियस एग ब्रेकफास्ट एंजॉय। तभी मेगन वेल्स नीचे आई और किचन से आवाज सुनी। तुरंत चुपचाप आ गई। इतने सारे एग्स खरीदे। पैन में फ्राइड एग्स देखकर उसने अनकॉन्शियसली गला भरा। सुबह सुबह जल्दी उठकर 2 डिलीशियस फ्राइड एग्स कौन रेजिस्ट करेगा? हेल्प करूं? मैं पोलाइटली मुस्कुराया, अरे जरूरत नहीं। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, फ्राइंग की आवाज के अलावा हवा में ब्रीफ साइलेंस छा गई। मेगन वेट करती रही, लेकिन वो पोलाइट लाइन कभी नहीं सुनी जो एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम भी खाओगी? कौन जाने फीलिक्स पाल्मर सच में सेल्फिश था, डम बन रहा था, या बस इमोशनली क्लूलेस। इतने एग्स है, 2 दे देने में क्या प्रॉब्लम? वो अकेले तो खत्म नहीं कर सकता। जरा भी सोशल ग्रेस नहीं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाहर जाकर ब्रेकफास्ट खरीदे। इंस्टेंट नूडल्स के अलावा कुछ सस्ता और भरपेट सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन अभी फ्रीलोड का मौका था, ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। मेगन मुस्कुराई और खुद कॉन्वर्सेशन शुरू की। वो एग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतनी जल्दी खा रहे हो? मैं अभी उठी हूँ, कुछ नहीं खाया। अगर फीलिक्स इतने ऑब्वियस हिंट के बाद भी नहीं समझा तो डेफिनेटली जानबूझकर शेयर नहीं कर रहा। फ्राइड एग्स प्लेट में रखे और बिना ज्यादा इमोशन के बोला, तो यहाँ खड़ी होकर मुझे मत देखो, अपना खाना खाओ, मुझे भी एग्स चाहिए, सस्ते और भरपेट है। मैं अनमूव्ड रहा। बचे हुए रॉ एग्स अपने नाम वाले फ्रिज में रख दिए। ओह, तो बाहर से ले आओ। ये लड़का सच में कन्विंस नहीं हो सकता। क्यों लग रहा है ये औरत उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है? हाँ, मुझे भी पता चल गया कि ये औरत उसके एग्स खाना चाहती है। उसने कैसे नहीं सुना? क्या पॉसिबल है कि सुना और बस उसकी डिग्निटी बचाने के लिए छोड़ दिया? नॉर्मली मैं नेचुरली 2 एग्स पर स्टिंजी नहीं होता, लेकिन अभी हम कॉम्पिटिटर्स थे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी। लाइफ और डेथ सिचुएशन भी नहीं। मेगन को फ्री में खिलाने पिलाने क्यों दूं? मेगन के पैसे बचाने में मदद क्यों करूं? क्या मेरा सिर इडियट जैसा दिखता था? मेगन ने मुझे प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठते देखा। बेशर्मी से एक स्लो साई छोड़ी। पता नहीं मार्केट में बस 2 एग्स बेचेंगे। तुम जितने नहीं खरीदना, डर है खत्म नहीं होंगे और वेस्ट हो जाएंगे।
इस गर्मी में जल्दी खराब हो जाएंगे। मैगन की बातों में बस इतना बाकी था कि सीधे कहे बस 2 एग्स दे दो। चॉपस्टिक से एक फ्राइड एग उठाया। हीट बिल्कुल सही थी, दोनों साइड्स गोल्डन ब्राउन, एक बाइट में बाहर से क्रिस्पी अंदर से टेंडर। मैगन ने 2 बार और गला भरा, बस देखती रही। उसके पेट ने भी रंबल करके धोखा दिया। एक बाइट धीरे धीरे खत्म करने के बाद ही बोला, खराब नहीं होंगे, यहाँ फ्रिज है, पहले आसपास देखो, अगर सच में 2 एग्स चाहिए और नहीं मिले तो बाद में 2 बेच सकता हूँ। मैगन को लगा गलत सुना, डिसबिलीफ में दोहराया, बेचोगे 2? वो बस एक मील फ्री लोड करना चाहती थी। सच में इतना पैटी होना जरूरी था? सच में 2 एग्स बेचेगा? हाँ, सही सुना। मैगन का एक्सप्रेशन लगभग क्रैक हो गया। फीलिक्स पाल्मर, हम एक ही शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगले महीने एक दूसरे को देखना है, बस 2 एग्स है, सच में पैसे लोगे? मेरी आंखों में इनोसेंस की एक झलक। अगर एक ग्रोन अडल्ट बेशर्मी से फ्री लोड कर सकती है तो मैं पैसे चार्ज करने में एम्बेरस्ड क्यों हूँ? मैगन का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। किसने कहा मैं फ्री लोड कर रही हूँ? मैं अपने से ले आऊंगी। मैगन के जाने के बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म किया, प्लेट साफ धोई, फिर ऊपर जाकर अगले मील का प्लान बनाने लगा। कहावत है, पहले से प्लान नहीं बनाओगे तो मुसीबत जल्दी आएगी। बस ये पाउंड एग्स लेकर दूसरे मेथड्स सोचना बंद नहीं कर सकता। लंच टाइम पर व्यूअर्स ने आखिरकार बाकी 2 गेस्ट्स देखे, जेसन मिलर और अन्ना लेन। दोनों ऐसे कॉन्टेस्टेंट्स थे जिन्होंने दोपहर से खाना शुरू किया, दिन में 2 बार खाना, ब्रेकफास्ट स्किप करके एक मील बचा ली। क्योंकि मील टाइम लगभग सेम था, दोनों का कॉमन टॉपिक बन गया। साथ में नियर बाय कन्वीनियंस स्टोर गए और होलसेल में पैकेज्ड इंस्टेंट नूडल्स का पूरा केस खरीदा, फिर आधा आधा बांट लिया। प्राइस सही, क्वांटिटी इतनी नहीं कि खत्म न हो, बोर हो जाएं तो क्विकली फ्लेवर्स स्विच कर सकते थे। जब दोनों डॉम लौटकर नूडल्स बना रहे थे, मैगन भी खाली नहीं बैठी। जब मैं वहाँ नहीं था, उसने स्टोरी ट्रिम करके चैट शुरू कर दी। फीलिक्स पाल्मर सच में चीप है। आज उसने बोला कि मुझे 2 एग्स बेचेगा। मुझे लगता है वो सिर्फ जीतने के लिए कर रहा है, हमसे पैसे बनाना चाहता है। सब सावधान रहो, उसे स्कीम करने मत दो। मैगन की बात खत्म होते ही जेसन अचानक फ्रीज हो गया जब उसने किचन डोर पर एक फिगर देखा। मैगन ने भी जेसन की नजर फॉलो की। गिल्टी कॉन्शियंस की वजह से तुरंत डर गई। जेसन ने मुझे देखा और ऑकवर्ड माहौल तोड़ने वाला पहला बना। किचन चाहिए? नहीं, बाहर खा रहा हूँ। जेसन की पतली बॉडी देखी, फिर हाथ में इंस्टेंट नूडल्स। मेरे अंदर बची कुची कॉन्शियंस ने हल्की वार्निंग दी, एक एक्स्ट्रा सवाल पूछने को कहा, साथ चलोगे? आखिर मैं तो किसी और से फ्री लोड कर रहा था, मुझसे कोई फ्री लोड नहीं कर रहा। उन्हें भी फ्री मील ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आने वाले दिनों में कौन जाने कितनी बार भूखे रहना पड़े। अभी फ्री मील मिल रहा है तो ले लो। नहीं थैंक्स, तुम तो बिजनेस में इतने अच्छे हो, तुम्हारे साथ खाएंगे तो और ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सुबह से इतने हिंट्स दिए, बस उन शब्दों का वेट किया, लेकिन उसने कहने से मना कर दिया। अब जब फाइनली कहा तो बहुत देर हो गई। और कौन जाने सुबह एक सेलिंग इंसिडेंट से कोई नया आइडिया आया हो और चुपके से कोई नास्टी ट्रिक होल्ड बैक कर रहा हो, ट्रैप्स बिछाकर पैसे लेने के तरीके सोच रहा हो। तभी पहली बार मैगन की तरफ देखा, कंफ्यूज होने का प्रेटेंड करते हुए। लेफ्ट, राइट, आगे पीछे देखा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, तुम किसका सवाल आंसर कर रही हो? मेरी स्ट्रिंग ऑफ एक्शंस ने मैगन को तुरंत फेस सेव करने में अनेबल कर दिया। इवन जेसन और अन्ना लगभग हंसी नहीं रोक पाए। मैगन का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। हाँ, फीलिक्स पाल्मर सच में उस पैसिव एग्रेसिव औरत से बात करना जानता है। उसका नाम फीलिक्स पाल्मर क्यों रखा बेचारे का? क्या वो सबको उसके खिलाफ करने की ट्रिक चला रही है? ये क्यों नहीं बताती कि खुद उसके एक्स फ्रीलोड करना चाहती थी? फेक इनोसेंट गर्ल का मास्क क्रैक हो गया। हारना नहीं बचा। फीलिक्स पाल्मर, फिर कोई फ्री मील मेथड है? थोड़ा एक्साइटेड हूँ। जेसन ने सिर घुमाया और बगल में अन्ना से नजर मिलाई, फिर नजर हटाई, हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट फाड़ा और ऑकवर्डली मुस्कुराया। हमने पहले से लंच प्रिपेयर कर ली है तो नहीं जाएंगे, तुम जाओ। फीलिक्स का कैरेक्टर जो भी हो, हमारे कम्पिटिटिव रिलेशनशिप को देखते हुए थोड़ा कॉशियस रहना हमेशा अनप्रिपेयर्ड रहने से बेहतर है। ठीक है, मैंने रिग्रेटफुली सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा, पलटा और चला गया। मैगन ने होंठ मोड़े, मेरी रिजेक्टेड फिगर को अकेले जाते देखा, मन ही मन खुश हुई। फिर नजर हटाई, डाइनिंग टेबल के पास बैठी और जेसन और अन्ना को इंस्टेंट नूडल्स बनाते देखा। जब बॉल से इंस्टेंट नूडल्स सीजनिंग और नूडल्स की रिच स्मेल धीरे धीरे उठी, उसने गला भरा। लंच जल्दी खा रहे हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। वही फेमिलियर शब्द। फीलिक्स पाल्मर वो था जो दूसरों को ट्रैप करने की स्कीम कर रहा था, या वो स्कीम कर रही थी? इंस्टेंट नूडल गाय, इंस्टेंट नूडल गर्ल, प्लीज उसके झांसे में मत आना। फीलिक्स पाल्मर से सीखो और हार्ड रिजेक्ट करो। एक बार हो गया तो दूसरी बार भी होगा। तुम दोनों के पास पहले से सबसे कम पैसे हैं। अगर उसने निशाना लगाया तो डेफिनेटली हारोगे। मैगन सीधे उनके सामने नूडल बाउल्स को देखती रही, अनकॉन्शियसली गला भी भरा। जेसन ने फ्राउन किया, थोड़ा कंफ्यूज था। अगर उसे साथ खाने का इनवाइट किया तो ये अपोनेंट को एक मील का खर्च बचाने जैसा होगा, लेकिन इनवाइट नहीं किया तो उसका एक्सप्रेशन देखकर खुद एम्बेरस था।
और कैमरास सब फिल्म कर रहे हैं। बहुत हर्टलेस लगा तो व्यूअर्स फीलिक्स पाल्मर जितना चीप कहकर जरूर गालियां देंगे। एक्चुअली $5 मिलियन जीतना उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मुख्य टारगेट पॉपुलैरिटी अवार्ड था। मेल एंटरटेनमेंट के साथ सेग, निंग और आर्टिस्ट बनना $5 मिलियन से कहीं ज्यादा वर्थ का ब्राइट फ्यूचर। पॉपुलैरिटी वोट्स के लिए और व्यूअर्स की गालियों से बचने के लिए जेसन ने अपने आधे केस से एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स निकाला और उसे दे दिया। अभी तक खाया नहीं तो हमारे साथ खाओ। मेगन, जिसने आखिरकार एक मील फ्रीलोड करने में सक्सेस पाई, बोली, ओह मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूं? फिर झटपट हाथ बढ़ाकर इंस्टेंट नूडल्स ले लिया। अन्ना, जो पूरे वक्त चुप रही, शांति से अपने नूडल्स उठाए और साइड हो गई। बिना कुछ कहे खुद को जेसन और मेगन से दूर कर लिया। इंस्टेंट नूडल गाय क्या कर रहा है? सेंट मरियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। इंस्टेंट नूडल गाय $5 मिलियन प्राइस सीधे उसे ही दे दो। इतना गुस्सा आ रहा है देखकर। इस औरत ने आखिर दूसरे गेस्ट से खाना फ्रीलोड कर ही लिया। फीलिक्स पाल्मर देखने जाता हूँ, जल्दी जाओ। वो $3 में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं, जबकि फीलिक्स पाल्मर रेस्टोरेंट में फ्री फीस्ट खा रहा है। फर्क बहुत ज्यादा है। एक हॉट पॉट और बारबेक्यू रेस्टोरेंट ने ग्रैंड ओपनिंग पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था कि 3 कैरेक्टर्स सही गेस करो और फ्री में खाओ। मैं अंदर बैठकर फ्री लंच एंजॉय कर रहा था। प्रमोशनल पोस्टर में लिखा था कि हर इंसान को सिर्फ एक बार फ्री मील मिलेगा। एक्सेसिव वेस्ट नहीं होना चाहिए। खाना खत्म नहीं किया तो फाइन लगेगा। तो सर्वर के रिक्वेस्ट पर फोन नंबर और नाम रजिस्टर करने के बाद एक व्यक्ति का पोर्शन ऑर्डर किया। व्यूअर्स बहुत क्यूरियस थे कि मैं सच में फ्री लंच खा पाऊंगा या नहीं। सब मेरे लाइव स्ट्रीम रूम में वेट करते रहे। जब मैं खत्म करके जाने वाला था, सर्वर आया। टोटल $13 है। फोन से पे करेंगे या कैश से? पता था ऐसा होगा। फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि $13 में ये मील अच्छी डील है। बाकी गेस्ट्स इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं जो सिर्फ $1 पैक होते हैं। मेगन ने लंच पर कुछ नहीं खर्च किया। इस लंच के बाद फीलिक्स पाल्मर को ये लॉस काउंट करना चाहिए। फिर भी छोटा लेसन है। मेरे एक दोस्त ने एक बार फ्री इवेंट अटेंड किया और अंत में हजारों खर्च करवा दिए। हर बार्गेन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे ज्यादा क्यूरियस है कि ये $13 किस चीज के लिए है। मैंने सर्वर को कंफ्यूज्ड नजरों से देखा। जब मैंने 3 कैरेक्टर रिडल सही गेस की तो फ्री नहीं था। मैंने पहले ही क्लियर कर लिया। फिर चार्ज क्यों? टी सर्विस और टेबलवेयर फी है। प्रमोशन पर ये डिटेल नहीं लिखी थी। मुझे नहीं पता था। मैं 2 सेकंड चुप रहा। फिर जेब से $100 का बिल निकाला और सर्वर को दिया। सर्वर के चेंज देने और रिसीप्ट प्रिंट करने के बाद उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला, लेकिन एंट्रेंस पर पहुंचकर तुरंत नहीं गया। फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जनरली रेस्टोरेंट्स में टेबलवेयर फ्री होना चाहिए। कंज्यूमर की कंसेंट के बिना फी चार्ज करना इलीगल है। टी सर्विस फी के लिए मैंने टी ऑर्डर ही नहीं की। क्या ये ओपनली फ्रॉड नहीं है? लाइव स्ट्रीम रूम में व्यूअर्स दूसरी तरफ की बातें नहीं सुन सकते थे। बस देखा कि मैं कुछ देर चुप रहकर दूसरे का जवाब सुन रहा हूँ। फिर सिर झुकाकर हाथ में रिसीप्ट देखी। हाँ, मेरे पास डेफिनेट एविडेंस है। संबंधित डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंट था। 5 मिनट से भी कम में जब मैं हाथ पॉकेट में डाले रेस्टोरेंट एंट्रेंस पर खड़ा था, रेस्टोरेंट ओनर ने पर्सनली अंदर इनवाइट किया। दोनों पार्टीज के बीच कोऑर्डिनेशन प्रोसेस के लिए ओनर के ऑफिस में गए। ओनर ने कॉम्पेंसेशन दिया और माफी मांगी। हेलो, मैं फॉर्चून गार्डन हॉट पॉट और बारबेक्यू का ओनर हूँ। सर नेम मॉरिसन है। इंट्रोड्यूस करने के बाद मिस्टर मॉरिसन मेरे सामने बैठे। वेल, आपको क्या प्रॉब्लम है? सीधे मुझे बता सकते थे। क्या ये सच में जरूरी था? अभी रिफंड कर देता हूँ, लेकिन पहले वो रिसीप्ट दो। मैंने शांति से रिसीप्ट जेब से निकाली, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया अचानक रुक गया और वापस खींच लिया। बॉस इस मूव से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैंने एक आईब्रो उठाई। रिफंड करोगे, लेकिन अगले कस्टमर को फिर स्कैम करोगे, है ना? मिस्टर मॉरिसन ने दिल की नाराजगी दबाई और पेशेंटली एक्सप्लेन किया। इसे इस तरह नहीं कह सकते। हम किसी को स्कैम नहीं कर रहे। बस तुम यंग हो, समझते नहीं। पूरी इंडस्ट्री अब ऐसे ही काम करती है। अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, अगली बार आओ और एक और मील कॉम करूंगा। एक भी फी नहीं लूंगा। मैं अनमूव्ड रहा। ये एक मील कॉम करने के बारे में नहीं है। इतने ऑब्वियस हिंट के साथ सोसाइटी में सालों काम करने वाले मिस्टर मॉरिसन कैसे नहीं समझते? उनकी आंखों में एक शार्प कैलकुलेशन तुरंत आई। प्लेनली बात करने का फैसला किया। तो कैसे रिजॉल्व करना चाहते हो? किस तरह का प्रैक्टिकल कॉम्पेंसेशन चाहिए? मैंने उन शब्दों को मीनिंगफुली रिपीट किया। मोर प्रैक्टिकल कॉम्पेंसेशन। फिर चुप हो गया। बस मिस्टर मॉरिसन को एक ऐसी नजर से देखा जो बहुत कुछ कह रही थी। मिस्टर मॉरिसन ने खुद को स्मार्ट समझा, जो हिंट्स इंस्टेंटली समझता है। फौरन मुस्कुराया। 3 फ्री मील्स। मैं चुप रहा। स्मार्ट मैन। मिस्टर मॉरिसन को लगा मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। मेरा हेजिटेंट, कॉन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर मॉरिसन ने बैक टीथ भींचे। 10 फ्री मील्स दूंगा। मैं थोड़ा फ्रीज हो गया। ओरिजिनली ये नहीं कहना था, लेकिन चूंकि ये क्रिकेट बॉस खुद बेनिफिट्स थमा रहा था,
इनकार करना उसकी फीलिंग्स हर्ट करेगा और ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी फीलिंग्स भी हर्ट होंगी। वो थे 10 फ्री मील वाउचर्स, तो पैसे जो खर्च किए वो रिफंड भी कर रहे हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। रिफंड के बाद मिस्टर मॉरिसन को काफी वक्त लगा समझने में। फ्राउन किया, बैक टीथ लगभग पीसते पीसते, लेकिन ऊपर से फोर्स्ड स्माइल जो क्रैक होने वाली थी। और कितना कॉम्पनसेशन चाहिए? जैसे ही हम दोनों इस मुद्दे पर आर्ग्यू करने लगे। अभी कहना चाहता था फीलिक्स पाल्मर ने अच्छा किया, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे एक क्रुक दूसरे क्रुक को खा रहा हो। फीलिक्स पाल्मर जो कर रहा है वो उस शेडी बॉस से अलग नहीं। दोनों बेसिकली एक ही टाइप के हैं। फेल। 9 पाल्मर में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। पहले लगा था काफी राइटियस है। फीलिक्स पाल्मर को पहले लॉस हुआ, उसी मेथड से बॉस से पैसे वापस लेना नॉर्मल है ना? वो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन सिचुएशन की नेचर बदल गई है। पहले राइट्स डिफेंड कर रहा था। अगर अब ये सिचुएशन कंटिन्यू हुई और फीलिक्स पाल्मर बहुत ज्यादा कॉम्पनसेशन डिमांड किया तो ये एक्सटॉर्शन जैसा हो जाएगा। मेरे साथ हुई फ्री लंच इंसिडेंट ने ऑनलाइन हीटेड आर्ग्यूमेंट्स स्पार्क कर दिए। शो अभी शुरू ही हुई थी, फिर भी मेरी पॉपुलैरिटी सारे गेस्ट्स में सबसे ऊंची रैंक हुई। हालांकि मिस्टर मॉरिसन को नहीं पता था कि उन्होंने जो कुछ किया वो सब मेरे हिडन कैमरा से कम्प्लीटली लाइव स्ट्रीम हो गया। मिस्टर मॉरिसन को नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था। कोई आउटरेजियस डिमांड नहीं करूंगा, वरना शो से किक आउट हो जाता। लाइव स्ट्रीम, मेरे हर शब्द और एक्शन को ऑनलाइन मैग्नीफाई किया जाएगा, क्लोजली वॉच किया जाएगा और सो कॉल्ड ब्लॉगर्स या प्रोफेशनल्स द्वारा स्टडी किया जाएगा, ये डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा बिहेवियर लीगल था या नहीं। हालांकि मॉरिसन नाम के उस शेडी बॉस को इतनी आसानी से छोड़ना भी एक्सेप्टेबल नहीं था। एक पल सोचा, प्रैक्टिकल के लिए कस्टमर्स को फ्री टेबलवेयर प्रोवाइड करना और टी सर्विस फी कैंसिल करना। मेरे कॉम्पेंसेशन के लिए बस लीगल रेगुलेशंस के हिसाब से कॉम्पेंसेट करो। मिस्टर मॉरिसन ट्रबल्ड दिखे। सिर्फ मिस्टर मॉरिसन ही ट्रबल्ड नहीं लगे, बल्कि वे ट्रबल मेकिंग व्यूअर्स भी जो रेडी थे कि मुझ पर अटैक करें, उन्हें भी लगा जैसे थप्पड़ पड़ा हो। उन छोटे हेटर्स की बदौलत मेरी पॉजिटिव इमेज इंस्टेंटली कई लेवल्स ऊपर चली गई। वे जेलस लोग जो मुझे नीचे गिराना चाहते थे, उन्होंने बजाय इसके मुझे इमेजरेबल पॉपुलैरिटी और पॉजिटिव इमेज फ्री में दे दी। ऊपर से मिस्टर मॉरिसन ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। पहले मुझे फूल करने का फैसला किया और बाद में डील करने की सोची। फिर रेलेवेंट रेगुलेशंस के मुताबिक $500 कॉम्पेंसेशन दिया और साथ में 10 फ्री मील्स जो पहले प्रॉमिस किए थे। जाने के बाद पास खड़े सर्वर ने पूछा, बॉस क्या सच में कंज्यूमर सर्विस फीस कैंसिल कर रहे हैं? मिस्टर मॉरिसन सोफा चेयर पर पीछे टेक लगाकर मेरी जाती फिगर को डार्क नजरों से देखते रहे। वो सोचता क्या है खुद को? क्या सच में वो कोई हीरो है जो दुनिया बचाएगा? दूसरे कंज्यूमर्स के लिए भी बोलना चाहता है। कितना नाइव है। पहले की तरह चार्ज करते रहो। 10 सेकंड से ज्यादा बाद अचानक कुछ याद आया और मिस्टर मॉरिसन के ऑफिस वापस मुड़ा। ऑफिस का दरवाजा पुश किया और सिर अंदर किया। मिस्टर मॉरिसन जो चाय पी रहे थे कैजुअली ऊपर देखा जब अचानक दरवाजे पर कोई दिखा। इतने चौंके कि मुंह में चाय बाहर आते आते बची। मैंने फ्रेंडली स्माइल दी। ओह, अभी रिमाइंड करना भूल गया था, ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। इंटरनेट के सारे राइटियस व्यूअर्स तुम्हें सुपरवाइज करेंगे। उम्मीद है अपना वर्ड रखोगे। ये कहकर मुस्कुराते हुए चला गया। मेल एंटरटेनमेंट के सीईओ ऑफिस में बॉस की सीट पर बैठे ऑस्टिन ग्रांट ने कंप्यूटर स्क्रीन उसके सामने वाले की तरफ रफ घुमाई। स्क्रीन पर मनी सेविंग बैटल रियलिटी शो की लाइव स्ट्रीम थी। उस वक्त मेरे फ्री लंच खाने का सीन चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सामने बैठी औरत को देखा, ब्लैक होट कूट और ड्रेस में, बेरिंग एलिगेंट और नोबल। क्या लगता है मेरा इन्वेस्ट किया नया शो इंटरेस्टिंग नहीं है? सोफिया शॉ ने रिलैक्स्ड पोस्चर में चेयर पर टेक लगाई। उसकी कूल नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझ पर काफी देर टिकी रही। ठीक है, ऑस्टिन ग्रांट ने लिप्स कर्ल किए, चेहरे पर प्लेजर छुपाए नहीं छुपी। मुख्य बात, इस यंग गाय के बारे में क्या सोचती हो? मुझे लगता है ये मेरे लिए स्पेशली सूट करता है, खासकर वो एनर्जी जो इसमें है, वो कैजुअल एटीट्यूड जहाँ इसे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। जो चाहता है करता है, लॉस नहीं उठाता। ये मेरे टेस्ट के बिल्कुल सही। सोफिया शॉ ने आईलिड्स उठाए और उसे एक नजर दी। वो एक नजर थोड़ी कोल्ड थी। ऑस्टिन ग्रांट एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। उस नजर के बाद सोफिया ने लैशेस फिर नीचे किए और कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे देखती रही। ऑस्टिन को लगा जो अभी हुआ वो उसकी इमेजिनेशन थी। पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन हो भी तो कोई बात नहीं, ब्रेकअप का वेट कर सकता हूँ। इतना इंटरेस्टिंग गाय थोड़ी एफर्ट तो डिजर्व करता है। सोफिया जो पूरे वक्त चुप रही, लगता था आखिरकार और नहीं सुन सकी। गर्लफ्रेंड हो या न हो, तेरी बारी तो आएगी नहीं। ये कैसी बात है? मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, वो मुझे कैसे लाइक नहीं करेगा? ऑस्टिन बोल रहा था कि अचानक रुक गया, जैसे कुछ रियलाइज हुआ। तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं, या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? ऑस्टिन की बात खत्म होते ही सोफिया का फोन 2 बार बस हुआ। उसे ऑस्टिन को जवाब देने की फुर्सत नहीं थी। फोन निकाला और स्क्रीन देखी। 2 टेक्स्ट मैसेजेस आए थे। सोफिया ने फोन पासवर्ड एंटर किया और मर्सी सोर्स फार्मेसी के मैसेजेस खोले। डियर मेंबर, हेलो,
इस हफ्ते हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर अपने पर्सनल फोन नंबर से स्टोर के सभी हेल्थ प्रोडक्ट्स पर 12% डिस्काउंट एंजॉय करें। मर्सी सोर्स फार्मेसी। डियर मेंबर, हेलो। अगले वेंसडे हमारा स्टोर हाई सिटी के एक फेमस कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवास्कुलर स्पेशलिस्ट को हेल्थ लेक्चर देने के लिए इनवाइट करेगा। अपने पर्सनल फोन नंबर से प्रोफेशनल हेल्थ कंसल्टेशन एंजॉय करें। लेक्चर के बाद 1 पाउंड एग्स भी फ्री मिलेंगे। सोफिया ने हल्का फ्राउन किया। उसने फार्मेसी मेंबर कब रजिस्टर किया था? शो सिर्फ एक सुबह से स्ट्रीम हो रही थी, फिर भी मैं पहले से 4 ट्रेंडिंग सर्चेस ले चुका था। कुछ व्यूअर्स ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मैं चीपनेस की डेफिनेशन हूँ, बेहद हाई लेवल का फ्री लोडर हूँ। उसने एक फेलो गेस्ट को 2 एग्स के पैसे चार्ज किए, बॉस को 10 फ्री मील्स का खर्च करवाया और उसकी शेमलेसनेस ऑर्डिनरी लोगों की इमेजिनेशन से परे है। दूसरे व्यूअर्स ने कहा कि मैं सच में अनप्रिटेंशियस हूँ, डेयर करके एक्ट करता हूँ, डेयर करके ओन करता हूँ और शेडी मर्चेंट्स को क्रश करता हूँ। ये जेन्युइन हैंडसम गाय प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों की मिक्स्ड ओपिनियंस ड्रॉ कर रहा था, लेकिन इसने मुझे ब्रीफ फेम से नहीं रोका। प्लस सभी तरह के ऑफिशियल अकाउंट्स के रिपोस्टिंग और लाइकिंग से मेरे लाइव स्ट्रीम रूम की पॉपुलैरिटी ऊपर चढ़ती रही। साथ ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रैंडम चार्जेस का इशू भी नेटिजन्स द्वारा वाइडर डिस्कशन में बदल गया। रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स का ध्यान तुरंत खिंचा। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम द्वारा प्रिपेयर किए गए 3 मंजिला डॉम के अंदर मेगन लंच खत्म करके लेजरली सोफा पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी। जैसे ही याद आया कि दोपहर में किसी गेस्ट का इंस्टेंट नूडल्स फ्री लोड किया और लंच का खर्च बच गया, वो प्लीज्ड फील करने लगी। लगा कि फीलिक्स पाल्मर के अलावा यहाँ और भी फूल्स हैं, लेकिन उसके होठों के कोनों पर स्माइल ज्यादा देर नहीं टिकी और इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। क्या हम डॉ में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे, जबकि फीलिक्स पाल्मर बाहर बारबेक्यू खा रहा था। सिर्फ यही नहीं, उसे $500 और 10 फ्री मील वाउचर्स भी मिले। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने फीलिक्स पाल्मर को अभी अभी रिजेक्ट किया। अगर नहीं किया होता तो मुझे उस रेस्टोरेंट में बैठकर बारबेक्यू खाना चाहिए था और वो $500 में मेरा हिस्सा भी होना चाहिए था। मेगन को इतना रिग्रेट हुआ कि आंतें लगभग हरी हो गई। पेट में इंस्टेंट नूडल्स का टेस्ट तुरंत अच्छा नहीं रहा, लेकिन रेस्टोरेंट और बॉस की फिगर और पोस्चर जितना ज्यादा देखती रही उतना ज्यादा फेमिलियर लगती गई। सही से फिगर आउट कर पाती इससे पहले ही शो होस्ट क्लेयर टर्नर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ आई। मेगन, एक व्यूअर ने तुम्हारे खिलाफ रूल्स तोड़ने की रिपोर्ट की है, मेरे साथ एक मोमेंट के लिए आओ। मेगन ने ब्लैंक नजरों से ऊपर देखा। रूल्स तोड़ना? मैंने नहीं, हमारा शो एब्सोल्युटली फेयर है, चिंता मत करो, हम किसी गेस्ट के साथ गलत नहीं करेंगे। पहले मेरे साथ आओ, सिचुएशन वेरीफाई करेंगे। मेगन के पास कोई चॉइस नहीं था। क्लेयर के साथ एक रूम में चली गई। अंदर कैमरास भी थे ताकि व्यूअर्स सच जान सके। क्लेयर ने बीट अराउंड द बुश नहीं किया, डायरेक्टली बताया कि मेगन को क्यों रिपोर्ट किया गया। किसी व्यूअर ने रिपोर्ट किया है कि तुम्हें किसी अक्वेंटेंस ने खाना ट्रीट किया। मेगन तुरंत समझ गई, आज सिर्फ वह एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स फ्री लोड किया था। मेगन ने शांति से एक्सप्लेन किया, शो का रूल एक्वेंटेंसेस के बारे में है। उस मिलर सरनेम वाले हैंडसम गाय से मैं फेमिलियर नहीं, आज से पहले हम कभी मिले भी नहीं। उसका नाम तो मुझे स्टाफ से पता चला, तो हम एक्वेंटेंसेस नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा एक ही शो के गेस्ट्स हैं। तुम्हारी प्रोडक्शन टीम ने कभी नहीं कहा कि हम दूसरे गेस्ट का खाना नहीं खा सकते। इसके अलावा आज पहली बार मिले। उस हैंडसम गाय ने काइंडली एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स दिया। अगर मैं रिफ्यूज करती तो क्या वो एम्बेरसिंग नहीं होता? इतने सारे कैमरास लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। क्लेयर ने मेगन की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद चीफ डायरेक्टर से डिस्कस किया। फाइनल रिजल्ट ये था कि मेगन ने रूल्स नहीं तोड़े, क्योंकि प्रोडक्शन टीम ने कभी स्टेट नहीं किया था कि गेस्ट्स एक दूसरे का खाना नहीं खा सकते और गेस्ट्स के बीच रिलेशनशिप एक्वेंटेंसेस में नहीं आती। मेगन बिना चार्जेस के रिलीज हुई, लेकिन उसने तुरंत उस स्मॉल ब्लैक रूम को नहीं छोड़ा। नेम क्लियर हो जाने के बाद उसे और कॉन्फिडेंस था। चेयर में बैठकर कुछ डिससैटिस्फैक्शन के साथ बोली, अगर मेरी सिचुएशन रिपोर्ट हो सकती है तो मुझे लगता है एक और इंसान है जिसे रिपोर्ट करना चाहिए। किसे रिपोर्ट करना चाहती हो? फीलिक्स पाल्मर को रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो अभी बहुत बड़ा थ्रेट है। हम सबका पैसा जितना खर्च करते हैं उतना कम होता जाता है, लेकिन सिर्फ उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। शुरू से ही उसने $500 का गैप खोल दिया। मुझे अभी पता नहीं था कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट की गई। स्टाफ मुझे अभी अभी स्मॉल ब्लैक रूम में लेकर आई। जब उस स्मॉल ब्लैक के रूम में दाखिल हुआ, क्लेयर और मेगन को देखा। किसी ने तुम्हारे खिलाफ रूल्स तोड़ने की रिपोर्ट की है। मैंने सिर थोड़ा टिल्टेड किया और इंस्टिंक्ट से मेगन को देखा। मेगन ने मेरी नजर से 3 सेकंड से कम में नजरें चुरा ली, एग्जैक्टली वैसी जैसे किसी की गिल्टी कॉन्शियंस हो। कैसे? मैंने रूल्स कैसे तोड़े? रिपोर्टर का कहना है कि तुमने $500 फ्री लोड किया और 1 मील। बॉस ने ये भी कहा कि 10 और मील्स ट्रीट करेगा। सबको एक्सप्लेन करो। मैंने केयरफुली और प्रॉपर्ली पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की। वो फ्री मील मैंने रेस्टोरेंट के इवेंट में पार्टिसिपेट करके रीजनेबली ऑब्टेन किया। $500 और 10 मील्स रेस्टोरेंट ओनर ने
वॉलंटरली लीगल कॉम्पेंसेशन के रूप में दिया। पहली बात, बॉस और मैं एक्वेंटेंसेस नहीं है। दूसरी बात, मैंने बॉस के लिए कोई लेबर प्रोवाइड नहीं किया। ये रूल्स तोड़ना कैसे होगा अगर कोई भी है। दूसरी बात, मैंने बॉस के लिए कोई लेबर प्रोवाइड नहीं किया। ये रूल्स तोड़ना कैसे होगा अगर कोई भी। अगर अभी भी कोई नहीं मानता तो फुटेज देख सकते हैं। अगर मेरी एक भी बात झूठी निकली तो कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद शो छोड़ दूंगा। मेरे अपराइट और कॉन्फिडेंट अपीयरेंस ने मेगन की मोमेंटम काफी कम कर दी। होस्ट क्लेयर और चीफ डायरेक्टर जो सिचुएशन पर ध्यान दे रहे थे, दोनों सुनकर स्टन रह गए। गुड ग्रीफ, फीलिक्स पाल्मर। शो शुरू होते ही रेस्टोरेंट को रिपोर्ट कर दिया और एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन भी मिल गया। ये यंग मैन गेम कैसे खेलना है ये सच में जानता है। ये तो हमारे शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर ये रूल्स तोड़ना नहीं है तो हम भी बिजनेसेस रिपोर्ट करके पैसे बना सकते हैं। लेकिन फिर प्रोफेशनल विसल ब्लोअर जैसा जॉब बनाने में क्या फर्क है? तो तुम क्या करना चाहते हो? अगर ये रूल्स तोड़ना नहीं है ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर ने जो $500 दिया वो कॉन्फिस्केट होना चाहिए और वो 10 मील्स भी नहीं मिलने चाहिए। अब से रूल ऐड करो। अगर ऐसा फिर हुआ तो वायलेशन माना जाएगा। मैंने पीछे हटने से मना किया और मेगन को देखा तो पहले वो पैकेट इंस्टेंट नूडल्स जो तुमने किसी गेस्ट से फ्री लोड किया और जो अभी तुम्हारे पेट में है उसे पूरा बाहर थूक दो। प्रोडक्शन टीम उसे कॉन्फिस्केट करे और मैं मान जाऊंगा। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई मैंने खुद को और चेयर को साइड में मूव किया, मेगन से दूरी बनाई। मेरे टोन में डिस्गस्ट था। चाहो तो परफॉर्मेंस शुरू कर सकती हो। सीरियसली क्या वो ठीक है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन चूंकि फीलिक्स पाल्मर ने ये प्रेसिडेंट सेट किया है, अगर प्रोडक्शन टीम तुम्हें वही नहीं करने देती तो अनफेयर होगा। तो अगर तुम भी रिपोर्ट करने लायक बिजनेसेस ढूंढ सकती हो और लीगल कॉम्पेंसेशन पा सकती हो तो कर सकती हो। मैं तो फीलिक्स पाल्मर को अपसेट करने के लिए रैंडम एग्जांपल दे रही थी। एक्चुअली ऐसा रोज कौन कर सकता है? लोग ऑफेंड नहीं होंगे। उसके बाद मैटर सेटल्ड माना गया। अपनी बात न मनवा पाने वाली मेगन ने कुछ नहीं कहा, उठकर स्मॉल ब्लैक रूम से चली गई। मैं भी उसके बाद निकला। ऊपर जाने से पहले सोफा पर बैठी मेगन को देखा। अगर इंसान हो तो अपनी एबिलिटी से जीतो, हमेशा पीठ पीछे छोटी चालें चलते रहना सच में नजरों में गिरा देती हो। मेरे एटीट्यूड से इतनी गुस्सा हुई मेगन की लगभग उछल पड़ी। क्या मतलब है? किसे कह रहे हो इंसान नहीं? किसे कह रहे हो एबिलिटी नहीं? मुझे तुम्हारी नजरों में गिरने की जरूरत है? कौन पीठ पीछे चाल चल रहा है? मैं गेम के रूल्स रिस्पेक्ट कर रही हूँ। मैंने हल्की स्नीयर दी और ऊपर चला गया। नजरों में गिरने के बाद मेगन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगी। उससे और बकबक में टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं लगा। ऊपर गया, रूम में आया और नैप ले ली। क्लेयर ने मेगन और मेरे जाने का वेट किया, फिर चीफ डायरेक्टर के साथ मेरे लंच का रीप्ले देखा। हाँ, अब ट्रेंडिंग सर्चेस खरीदने की जरूरत भी नहीं। फीलिक्स पाल्मर की मूव के बाद उसने सच में शानदार काम किया। हमारे शो की रेपुटेशन और क्वालिटी एकदम बढ़ गई। चीफ डायरेक्टर खुश था, लेकिन फिर कुछ ऑफ लगा। लेकिन क्लेयर, क्या हुआ अगर उसने बाकी गेस्ट्स को बहुत पीछे छोड़ दिया? बहुत पावरफुल कॉन्टेस्टेंट ठीक से रिस्ट्रिक्टेड न हो तो शो में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा और अपील खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हो। क्या असिस्टेंट डायरेक्टर से शो रूल्स अपग्रेड करवाएं? चीफ डायरेक्टर ने क्लेयर को देखा और एक मलिशियस स्माइल दिखाई। फिल्मिंग साइट पर मेगन, जो मेरी वजह से गुस्से में थी, कुछ देर बाद शांत हुई और अचानक एक इम्पोर्टेंट बात याद आई। तीसरी फ्लोर पर गई और जेसन का दरवाजा खटखटाया। जेसन ने दरवाजा खोला और जेनरस स्माइल दी। क्या बात है? प्रोडक्शन टीम हमें डेली नेसेसिटीज लाने नहीं देती और उन्होंने कोई प्रिपेयर भी नहीं किया। लग रहा है जानबूझकर मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन डेली नेसेसिटीज के बिना काम नहीं चलेगा। साथ में कुछ एसेंशियल्स खरीदने चलते हैं। श्योर। मेगन की आंखें शिफ्ट हुई। मेरे पास एक आइडिया है। मैं फेस वॉशिंग के लिए कुछ खरीदूंगी, तुम टूथपेस्ट। कैसा रहे? फिर एक दूसरे का यूज कर सकते हैं। 1 महीने तक चल जाएगा। इस तरह दोनों एक आइटम का खर्च बचा सकते हैं। श्योर। अन्ना को भी बुलाता हूँ, सब साथ चलेंगे। दोनों दूसरी फ्लोर पर गए। अन्ना शायद नैप ले रही थी क्योंकि दरवाजा खोलने में काफी देर लगी। एक्सप्रेशन डल था, ज्यादा एनर्जी नहीं दिख रही थी। माथे पर इरिटेशन भी थी। लगा जैसे बैड मूड में सोकर उठी हो। क्या है? डेली नेसेसिटीज खरीदने साथ चलना है, आओगी? अन्ना की नजर जेसन और मेगन पर गई, फिर मना किया। नहीं, तुम जाओ। अन्ना ने दरवाजा बंद कर दिया। मेगन ने एक पल सोचा, फिर बात उठाई। अगर वो नहीं जा रही तो फीलिक्स पाल्मर को बुलाओ। ज्यादा लोग हों तो हर कोई अलग अलग चीज खरीद सकता है। स्वैप करने के लिए ज्यादा आइटम्स होंगे, काफी पैसे बचेंगे। जेसन तीसरी फ्लोर पर वापस गया। मेरा दरवाजा खटखटाया। जब नॉक हुई मैं निकलने ही वाला था। दरवाजा खोला, जेसन को देखा, फिर उसके पीछे मेगन को। तुरंत समझ गया, इंस्टिंक्ट ने बता दिया। मेगन ने जरूर कोई शेमलेस प्लान बनाई है। जेसन ने स्माइल दी। फीलिक्स, साथ में डेली नेसेसिटीज खरीदने चलो। हम सब अलग अलग आइटम्स खरीदेंगे और स्वैप करेंगे, काफी पैसे बचेंगे। स्वैपिंग सच में सूटेबल तरीका था, लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन कुछ अनप्लेजेंट हो कंपटीशन की वजह से? क्या मुझे बाद में अपना खुद नहीं खरीदना पड़ेगा? मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। हम सबको अपना अपना खरीदना चाहिए।
क्या अब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं तो डर है कि हम एडवांटेज लेंगे। दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने मेगन को देखा, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। इतना कहकर जेसन को देखा, एक स्मॉल रिमाइंडर की तरह था। जेसन ने एक्सेप्ट किया या नहीं ये उसका मामला था। मेरी काइंडनेस हिंट देने तक थी, बाकी के लिए मैं दूसरों के डिसीजंस रिस्पेक्ट करता था। मेगन इतनी गुस्सा हुई कि दांत भींच लिए। जेसन मुझे फिर पर्सुएड करने वाला था, लेकिन बोलने से पहले ही मेगन उसे खींच कर ले गई। अगर वो साथ नहीं आना चाहता, छोड़ो, चलो उस गेस्ट को बुलाते हैं जो अभी तक उठी नहीं। जेसन और मेगन दूसरी फ्लोर पर गए और सबसे अंदर वाला दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक वीक फीमेल वॉइस आई, कौन है? फिर दरवाजा नहीं खुला। मेगन ने फ्राउन किया, मेगन हूँ, डेली नेसेसिटी साथ खरीदने जाना है, पूछने आई। कुछ सेकंड्स बाद अंदर से जवाब आया, नहीं। फिर रिजेक्ट। मेगन और जेसन एक मोमेंट के लिए चुप हो गए। उस आवाज से जजिंग करके मर तो नहीं रही, लगभग जीवित होने जैसी फीलिंग आती है। जेसन ओरिजिनली अग्री करना चाहता था, लेकिन फिर याद आया कि आर्टिस्ट बनने का टारगेट है तो पहले से वर्ड्स और एक्शंस का ध्यान रखना होगा। अगर बाद में हेटर्स ने इसे नेगेटिव मटेरियल की तरह डिग किया तो प्रॉब्लम होगी। कोइंसिडेंस से जेसन और मेगन जिस सुपरमार्केट गए वो वही था जहां मैं गया। मेगन ने जब मुझे देखा उसका चेहरा तुरंत अगली हो गया, जैसे मैंने उसके पैसे ले लिए हों। जेसन दूसरी तरफ डिफरेंटली रिएक्ट किया, मन ही मन खुश हुआ, सोचा ये परफेक्ट है, मौका लेकर फिर डेली नेसेसिटी स्वैप करने की बात करेगा। जेसन ने पहले इनवाइट किया, साथ डेली नेसेसिटी सेक्शन चलते हैं। नहीं, पहले आफ्टरनून टी लेने जाऊंगा। मेगन का चेहरा एक्सट्रीम इरिटेशन से थोड़ा ट्विस्टेड हो गया। पैसे होने में सच में फर्क है, चलो किसी की आफ्टरनून टी डिले मत करो। उसने जरूर नहीं सोचा था कि 2 एग्स के पैसे चार्ज करने में इतना स्टिंजी कोई उसे आफ्टरनून टी ट्रीट करेगा। मेगन और जेसन डेली नेसेसिटी सेक्शन चले गए। इसी बीच व्यूअर्स जो पहले मुझे जोर से स्टूपिड कह रहे थे, उन्होंने मेरे सीरीज ऑफ एक्शंस देखे और तुरंत फ्रीज हो गए। उन्होंने देखा कि मैं क्लियर गोल के साथ शांति से पेस्ट्री सेक्शन की तरफ जा रहा था। पेस्ट्री सेक्शन के बीच में सैंपल्स के लिए एक व्हाइट सर्विंग ट्रे रखी थी। एक टूथपिक उठाई और कुछ छोटे केक पीसेस स्क्यूअर किए। खाने के बाद तुरंत फ्रूट सैंपल एरिया की तरफ गया। आखिर में कुक्ड फूड सैंपल एरिया को भी नहीं छोड़ा। ओ माय गॉड, कभी नहीं सोचा था आफ्टरनून टी इस तरह खाई जा सकती है। फीलिक्स पाल्मर ने सच में आंखें खोल दी। फीलिक्स पाल्मर फर्स्ट प्लेस स्टिंजी फ्रीलोडर में। लो ईक्यू मतलब खाना पानी मूंछ करना, हाई ईक्यू मतलब आफ्टरनून टी लेना। कुछ सीखा? पता नहीं मेगन और जेसन थोड़ी देर में आफ्टरनून टी के लिए आ सकते हैं या नहीं। डेली नेसेसिटी सेक्शन में मेगन जो फेस वॉशिंग आइटम खरीदना चाहती थी वो $2 की एक बार सोप थी। $2 की बार सोप सुपरमार्केट की सबसे सस्ती सोप थी। जेसन एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। मैं फेस वॉश से मुंह धोता हूँ। मेगन ने सोप कार्ट में रखी और अर्नेस्टली एडवाइस दी, फेशियल क्लेंजर, अभी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इसके अलावा ये सोप मुंह और बॉडी दोनों धो सकती है। बॉडी वॉश के पैसे भी बच जाते हैं। कितना प्रैक्टिकल है। और अब फेशियल क्लेंजर खरीदा तो व्यूअर्स जरूर स्टूपिड कहेंगे। आखिर हम मनी सेविंग रियलिटी शो में हैं। पर्पस पैसे बचाना है, ब्यूटी कंपटीशन नहीं। जेसन ने ऑकवर्डली कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन जब टूथपेस्ट खरीदने की बारी आई, मेगन ने काफी देर तक ढूंढा और मेगन ने $30 से ज्यादा की टूथपेस्ट चुनी। जेसन को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मेगन ने कहा कि टूथपेस्ट गुड क्वालिटी होनी चाहिए, वरना अगले महीने येलो टीथ के साथ लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा। जेसन फिर पर्सुएड हो गया। फिर मेगन ने गिगल किया, देखो मेरी सोप शावरिंग के लिए भी यूज हो सकती है। बॉडी वॉश के पैसे बच गए। एक प्रोडक्ट, 2 काम। तुम्हें भी एक और चीज खरीदनी चाहिए ना, तभी स्वैप फेयर रहेगा। जेसन को अचानक लगा कि जितना सोचता है उतना ज्यादा रॉन्ग लगता है, लेकिन मास्क फाड़ने में एम्बैरसमेंट। अगर तुम्हें अनफेयर लगता है तो मैं खुद एक सोप और खरीद लेता हूँ। स्वैप की जरूरत नहीं, सोप अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। मेगन की स्माइल फ्रीज हो गई। ये आदमी अचानक इतना मुश्किल क्यों हो गया फुल बनाने में। जल्दी से बोली, मैं तो कैजुअली कह रही थी, जोक था, बस जोक। जेसन ने स्माइल की और आर्ग्यू नहीं किया, वरना व्यूअर्स कहेंगे कि मेरी तरह स्टिंजी है। दूसरी तरफ लगभग काफी खाने के बाद मैं धीरे धीरे डेली नेसेसिटी सेक्शन की तरफ बढ़ा। कोइंसिडेंस से जेसन और मेगन फिर मिल गए। दोनों ने डेली नेसेसिटीज खरीद ली थी। अब जेसन स्किन केयर सेक्शन जाने वाला था। जेसन ने मुझे देखकर स्माइल दी, साथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने चलो, फिर स्वैप कर सकते हैं, वरना कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अभी हर बचत इम्पोर्टेंट है। मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता तो एक्सचेंज की जरूरत नहीं। जेसन ने फोर्स नहीं किया, चुपचाप सोचा कि फीलिक्स पाल्मर से डील करना सच में मुश्किल है। मैं सीधे उस सेक्शन गया जहां मुझे जरूरी डेली नेसेसिटीज चाहिए थी। प्रोडक्ट्स देखते हुए फोन पर कई एप्स सर्च किए, प्राइसेस कंपेयर किए, जहां सबसे अच्छी डील हो वहां से खरीदने का प्लान। आखिर में
एक ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऐप पर ऑर्डर दिया, प्लेटफॉर्म कूपन क्लेम किया था, इंस्टेंटली $10 ऑफ। फीलिक्स पाल्मर सच में फ्रूगल है, कुछ खरीदने के लिए भी मल्टीपल प्लेसेस कंपेयर करता है। फीलिक्स पाल्मर बेसिकली मैं हूँ, मैं भी ऐसे ही शॉपिंग करता हूँ। आखिर में सुपरमार्केट से खाली हाथ निकला। ऐप की एरान सर्विस ने सब कुछ सीधे डॉम एंट्रेंस पर डिलीवर कर दिया। उस शाम फॉर्चून गार्डन हॉट पॉट एंड बारबेक्यू फिर गया। फ्री मील वाउचर्स जल्दी यूज करने चाहिए, बहुत टाइम हो गया और इनवैलिड हो गए तो मील वाउचर्स वेस्ट हो जाएंगे। बस इस बार फॉर्चून गार्डन के एंट्रेंस पर अनएक्सपेक्टेडली अन्ना, मेगन और जेसन मिल गए। बिना किसी सरप्राइज के उन्हें नॉट किया, ग्रीटिंग जैसा। फिर रेस्टोरेंट में जाकर फ्री डिनर एंजॉय करने बैठ गया। लेकिन बाकी तीनों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि हॉट पॉट और बारबेक्यू रेस्टोरेंट का इवेंट अचानक कैंसिल हो गया था। और जब मेगन ने बारबेक्यू रेस्टोरेंट का स्टोर फ्रंट देखा, लगभग टूट गई। ये तो मेरे डैड का नया रेस्टोरेंट है। वो अपनी ही फैमिली के रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर फ्री डिनर फ्रीलोड करने खड़ी थी और अपनी ही फैमिली के सर्वर ने बाहर रोक दिया। ये कैसी सिचुएशन है? सबसे इम्पोर्टेंट, फीलिक्स पाल्मर ने उसकी फैमिली का रेस्टोरेंट रिपोर्ट किया। $500 और 10 मील्स कॉम्पेंसेशन भी उसके डैड ने दिया। और वो बदमाश अभी उसकी फैमिली के रेस्टोरेंट में बैठकर फ्री हॉट पॉट खा रहा है, जबकि वो बाहर खड़ी बड़ी ग्लास विंडो से हेल्पलेसली देख रही है। ये सोचकर मेगन का एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली अगली हो गया। सबको लगा मेगन अनहैप्पी है, क्योंकि बारबेक्यू मूच नहीं हो सकी तो ज्यादा अटेंशन नहीं दी। जेसन ने क्यूरियसली कहा, क्या कोइंसिडेंस है? इवेंट क्यों खत्म हो गया? फीलिक्स पाल्मर के फ्री में खाने के बाद ही? जेसन कहना चाहता था कि मेरा हॉट पॉट रेस्टोरेंट ओनर के साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप है और मैं चीट करके जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली कहने में एम्बैरसमेंट। हालांकि सबको इम्प्लाइड बात समझ आई। मेगन, जो हमेशा मेरे खिलाफ रही, अचानक बोली, फीलिक्स का इस रेस्टोरेंट के ओनर से कोई लेना देना नहीं है। अन्ना ने आईब्रो उठाई, एबनॉर्मली मेरे लिए क्लैरिफाई करने वाली मेगन की तरफ मुड़ी। तुम्हें कैसे पता? ये उसकी अपनी फैमिली का रेस्टोरेंट है, कनेक्शन है या नहीं उससे बेहतर कौन जानेगा। क्लैरिफाई इसलिए नहीं किया कि स्पेशली काइंड थी, बल्कि इसलिए कि नहीं चाहती थी कि सब उसकी फैमिली के रेस्टोरेंट पर ज्यादा अटेंशन दे। मेगन ने BROW स्क्रैच किया। फीलिक्स पाल्मर जितना चीप है, उसकी यूजुअल लिविंग कंडीशंस बहुत मुश्किल होंगी। किसी बॉस को जानने का कोई चांस नहीं। आखिर में सर्वर ने कंफ्यूजन क्लियर किया। आज दोपहर पता नहीं क्यों अचानक बहुत बड़ी भीड़ आ गई। बॉस संभाल नहीं पाया तो इवेंट जल्दी कैंसिल करना पड़ा। अगर पेइंग कस्टमर्स होते तो ठीक, प्रॉब्लम ये है कि सब फ्री खाने आए। ऐसे चलता रहा तो कॉस्ट और स्टाफिंग दोनों में ये नया रेस्टोरेंट नहीं टिक पाता। अचानक इतनी भीड़ क्यों आई? ये नेचुरली मेरी लाइव स्ट्रीम की वजह से था। दोपहर लंच खाने आया तो मुश्किल से कुछ टेबल्स भरे थे। दोपहर पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड हुई तो मिस्टर मॉरिसन प्रेशर से नहीं पाया और फ्री इवेंट कैंसिल करना पड़ा। कुछ फ्री फूड वाले कस्टमर्स गालियां देते गए, लेकिन काफी लोग अंदर आए और पैसे खर्च किए। पहले वरीड दिखने वाले मिस्टर मॉरिसन इंस्टेंट खुश हो गए। मेरी टेबल थोड़ी आइसोर थी, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। लेकिन अगले सेकंड मिस्टर मॉरिसन ने डोर पर एक फिगर देखी जो बहुत ज्यादा फेमिलियर लगी। बाहर अपनी बेटी नहीं है। मेगन ने भी ओल्ड मॉरिसन को देखा। ओल्ड मॉरिसन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। मेगन ने फ्रैंटिक सिग्नल्स देने शुरू किए, हिंट करती रही कि प्रिटेंड करो कि उसे नहीं जानता। ओल्ड मॉरिसन कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वही किया जो वो चाहती थी। अन्ना और जेसन ने देखा कि फ्री डिनर नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन में चले गए। इसी मोमेंट मेगन ने रेस्टरूम जाने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट में एंटर किया और ओल्ड मॉरिसन को एक और लुक दिया। रेस्टोरेंट में आने के बाद मेगन ने अपने हिडन रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट उतारे और बंद कर दिए। ओल्ड मॉरिसन उसके पीछे आया। क्या हो रहा है तुझे? इतना स्ट्रेंज क्यों? अभी बगल में वो 2 लोग तेरे फ्रेंड्स थे, अंदर बुलाकर खाना नहीं खिलाना था? साथ में हमारा नया रेस्टोरेंट भी दिखा सकती थी। मेगन ने बाहर दरवाजे से कंफर्म किया कि कोई नहीं आ रहा, फिर धीमे से एक्सप्लेन किया, मैं एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, अभी लाइव स्ट्रीम हो रही है तो कन्वीनियंट नहीं है। मेगन ने शो ज्वाइन करने की पूरी बात ओल्ड मॉरिसन को डिटेल से बताई। ओल्ड मॉरिसन सुनकर स्टन रह गया। तो तुम और बाहर बैठा वो बदमाश जिसने मुझे रिपोर्ट किया एक ही शो में कॉम्पिटिटर्स हो? हाँ, एक्चुअली जब यहाँ तो सोच रही थी कि कुछ नॉन कंप्लायंट मिले तो रिपोर्ट करूंगी, फीलिक्स से सीख कर 20 फ्री मील्स स्कैम करूंगी, लेकिन फिर देखा कि अपनी ही फैमिली का रेस्टोरेंट है। ओल्ड मॉरिसन को अचानक कुछ और याद आया, फ्राउन किया, तो तुम और वो 2 गेस्ट्स सब फ्री खाने और फीलिक्स से सीख कर मुझे रिपोर्ट करने का चांस ढूंढ रहे थे? मेगन ने ऑनेस्टली नोट किया। ओल्ड मॉरिसन ने सीना पकड़ा, लगा कि नॉर्मली हेल्दी शरीर को अचानक हार्ट अटैक आने वाला है। ये क्या है? सबने मिलकर उसी की वुल शेयर करने की ठानी है। मेगन ने ईगली ओल्ड मॉरिसन को देखा। डैड, प्रोडक्शन टीम एक्वेंटेंसेस को ट्रीट करने अलाउ नहीं करती, कल एक और फ्री एक्टिविटी अरेंज करो, मुझे भी बारबेक्यू खाना है, इवेंट से खाऊंगी तो रूल्स नहीं टूटेंगे। ओरिजिनली डॉ में इतनी भूख नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर खाने की स्मेल आई तो कंट्रोल नहीं रहा। मेगन ने गाला भरा
और कंटिन्यू किया। इस तरह एक मील के पैसे भी बचेंगे। विनर को $5 मिलियन मिलते हैं। शायद अंत में एंटरटेनमेंट कंपनी से साइन भी हो जाऊं और बिग स्टार बन जाऊं। करंट कस्टमर फ्लो देखकर फिर से फ्री करने में काफी खर्च होगा, लेकिन अपनी बेटी के लिए सोचकर ओल्ड मॉरिसन ने दांत भींचे। ठीक है, कल एक और फ्री इवेंट अरेंज करूंगा। मेगन और ओल्ड मॉरिसन की डिस्कशन खत्म हुई। जानी ही वाली थी कि अचानक फिर मुस्कुराई। सही डैड, फीलिक्स पाल्मर को रूल्स तोड़वाकर एलिमिनेट करने का कोई तरीका सोच सकते हो? तुम्हारे दिए कॉम्पेंसेशन की वजह से शो में उसके फंड्स मुझसे बहुत आगे हैं। उसे बीट करना बहुत मुश्किल होगा। बस रूल्स वायलेट करे तो शो से किक आउट, लेकिन ओपनली कांटेक्ट नहीं कर सकते। लिव स्ट्रीमिंग चल रही है। प्राइवेटली कांटेक्ट करना भी आसान नहीं। रेस्टोरेंट के फ्री इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हर किसी को मेंबर रजिस्टर और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। थोड़ी देर में फ्रंट डेस्क जाकर फीलिक्स पाल्मर की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने फोन में सेव करूंगी, फिर उसे जबरदस्त टेम्प्ट करूंगी और रिपोर्ट करूंगी। मेगन रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए उसकी ऐसी नजर मुझ पर काफी देर टिकी रही, जो स्लाइस्ड लैम्ब हॉट पॉट खा रहा था, फिर आखिर चली गई। मेगन की डायरेक्ट स्टेयर क्या क्रेविंग से रोने वाली है? क्रेविंग छोड़ो, मुझे लगता है फीलिक्स को पॉट में डालकर उबालना चाहती है। पैसे बचाने के लिए मेगन भी डॉम से पैदल आई थी। अब कुछ नहीं मिला तो वैसे ही वापस पैदल जाना है। रिजल्ट, आधे रास्ते में भूख और प्यास लग गई। जब एक छोटे रेस्टोरेंट के पास से गुजरी तो रुक गई। उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता। रेस्टोरेंट से बाहर आती डिशेस की खुशबू सच में बहुत टेम्पटिंग थी, तो अंदर गई और एक फ्राइड राइस और एक बॉटल सोडा ऑर्डर कर लिया। व्यूअर स्पीचलेस रह गए। बस पर $2 खर्च नहीं कर सकती, लेकिन पैदल घर जाते हुए एक फ्राइड राइस और सोडा पर $12 खर्च कर दिए। ये तो लॉस है। ये लेजेंडरी इनइफेक्टिव मनी सेविंग है। इसी बीच डिनर खत्म करके मैं डोम वापस पैदल चला गया। रास्ते में कोई और नहीं मिला। वैसे भी जो भी कर रहे हो, कल फोन से उनकी लेटेस्ट मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता था और जज कर सकता था कि मेरी रैंकिंग को थ्रेट है या नहीं। ये सोचते हुए सीधे रूम में जाकर आराम किया। एनर्जी कंजर्व करनी है तो कल के मनी सेविंग बैटल के लिए बेस्ट कंडीशन में रहना होगा। सोने से पहले फोन उठाया और हर ऐप और सभी मेजर ब्रांड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स गो थ्रू की। आधे घंटे बाद सैटिस्फाइड स्माइल आई। साथ ही स्टाफ ने दिन के 5 गेस्ट्स के रिमेनिंग एसेट्स कैलकुलेट किए और पब्लिक स्क्रीन पर पोस्ट किए। मनी सेविंग बैटल, फर्स्ट प्लेस फीलिक्स पाल्मर, रिमेनिंग एसेट्स $984. Second place, Phoebe Frost, remaining assets $500. Third place, Anna Lane, remaining assets $488. Fourth place, Megan Wells, remaining assets $485.50. Fifth place, Jason Miller, remaining assets $264. जेंसन स्टार क्लब में सोफिया शॉ सोफा पर बैठी फोन देख रही थी। सर्कल की कई वेल्दी यंग लेडीज उसके आसपास बैठी थी। फोन स्क्रीन पर एक हफ्ते पहले भेजा गया टेक्स्ट मैसेज था, लेकिन दूसरी तरफ से कभी रिप्लाई नहीं आया। अगले सेकंड एक अनफेमिलियर नंबर से 2 मैसेजेस आए। मैं फॉर्चून गार्डन का ओल्ड मॉरिसन हूँ। मुझे लगता है आपकी इमेज और टेम्परमेंट काफी अच्छी है, तो अचानक एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोचा जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इंटरेस्ट है? मैं पैसे दूंगा और आप काम करेंगी। बगल में बैठे ऑस्टिन ग्रांट ने देखा कि सोफिया पूरे वक्त कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से फोन देख रही थी। क्यूरियोसिटी नहीं रोक पाया। सोफिया की जूसी गॉसिप पाने की उम्मीद में झुककर देखा। क्या जेनिक ग्रुप इतनी हालत में आ गया कि मिस शॉ को पर्सनली बाहर जाकर पैसे कमाने पड़े? सोफिया ने सिर घुमाकर उसे देखा, केयरलेस स्माइल दी। क्या लगता है क्या होगा अगर मैंने अंकल ग्रांट को बताया कि उनके स्टडी में रखा प्रेशियस पोर्सलेन वास एक्चुअली 10 साल से ज्यादा पहले ही भेज दिया गया था और कैबिनेट में अभी जो है वो फेक है? क्या अंकल ग्रांट मेरी काइंड रिमाइंडर के बदले हेल्प करेंगे ताकि मुझे खुद बाहर जाकर पैसे न कमाने पड़े? ऑस्टिन को लगा जैसे विशियसली थ्रेटन किया गया। रीढ़ में ठंड दौड़ गई। रोने जैसी दिखती मुस्कान निचोड़ कर निकाली। देखो, हम प्रैक्टिकली सिस्टर्स हैं। ऐसे मत करो। ट्रबल में हो तो बस कहो, मैं जरूर हेल्प करूंगा। अंकल को बताने की जरूरत नहीं। सोफिया ने उसे देखा और लेजली बोली। अचानक याद आया कि आन ग्रांट की ट्रेजर्ड रेड वाइन की बोतल भी बहुत पहले गुम हो गई थी। सच में मेरी प्यारी बहन हो, जरा भी लॉस लेने से मना करती हो। इंटेंस सर्वाइवल विल के साथ मन में कंप्लेन करने के बाद ऑस्टिन सीरियसली बोला, सच में ट्रबल में हो? दूसरी पार्टी ने रॉन्ग पर्सन को भेज दिया। ओह ठीक है, गॉसिप नहीं मिलेगी। मिस्टर मॉरिसन को डर था कि अगर कॉल किया तो मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूंगा और कन्वीनियंटली बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए टेक्स्ट भेजा। लेकिन टॉयलेट पर बैठकर वो टेक्स्ट देखा जिसका रिप्लाई अभी तक नहीं मिला। आईब्रोज टाइट हो गए। लगता है ये बच्चा काफी कॉशियस है, ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। अगली सुबह लाइव स्ट्रीम रूम के पब्लिक स्क्रीन पर कल के पॉपुलैरिटी वोट रिजल्ट्स आए। मनी सेविंग बैटल पॉपुलैरिटी रैंकिंग, फर्स्ट प्लेस फीलिक्स पाल्मर, सेकंड प्लेस अन्ना लेन, थर्ड प्लेस फीबी फ्रोस्ट,
4th प्लेस जेसन मिलर, 5th प्लेस मेगन वेल्स। कमेंट्स भी एक्सप्लोड हो गए। डैम, फीलिक्स पाल्मर को 1st प्लेस मिला। बॉट्स खरीदे नहीं होंगे? क्या ये वोट्स रियल है? इस रियलिटी शो में नॉर्मल है ना? अब तक सबसे ज्यादा इंप्रेशन वाले 2 यही है। लेकिन मेगन को वोट देने का मन नहीं। वो औरत थोड़ी ज्यादा स्नीकी है। जेसन बहुत काइंड होता तो उसे वोट करती। उसका लुक मेरे टेस्ट का है। शेम, बाकी सब समझ आए। लेकिन फीबी अभी भी 3rd कैसे? उसने चेहरा भी नहीं दिखाया। इसीलिए वो मिस्टेरियस है। उसके बारे में क्यूरियोसिटी है, इसलिए वोट करना था। पॉपुलैरिटी वोट रिजल्ट्स आने के बाद व्यूअर्स की सभी तरह की रिएक्शंस आई। गेस्ट्स ने भी ऑनलाइन रिजल्ट्स देखे। 3री फ्लोर के इनमोस्ट रूम में सिंपल वॉश के बाद किचन जाकर 2 एग्स फ्राई करके खाए। दोपहर को फॉर्चून गार्डन हॉट पॉट एंड बारबेक्यू फिर गया। आज रेस्टोरेंट में कल जितने लोग नहीं थे, शायद इसलिए कि मिस्टर मॉरिसन ने कल इवेंट कैंसिल कर दिया था। हालांकि देखा कि रेस्टोरेंट एंट्रेंस पर फ्री मील रिडल इवेंट फिर से हो रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेगन भी आ गई। बस मेगन को फिर बाहर रोक लिया क्योंकि रिडल का आंसर नहीं दे पाई। बारबेक्यू खाने के लिए IQ टेस्ट। ओल्ड मॉरिसन कोई आसान सवाल नहीं दे सकता था या छोटी चीट शीट पर जवाब लिखकर नहीं दे सकता था। मेगन ने मन में वार्डली कंप्लेन किया, फिर डार्क एक्सप्रेशन के साथ बाहर दरवाजे पर लगभग 1 घंटे खड़ी रही। जब तक मैं भरपेट खाकर सैटिस्फाइड निकला, वो एक कदम अंदर नहीं रख पाई। बहुत ऑकवर्ड था। बैकडोर इस्तेमाल करना भी इतना आसान नहीं। दूसरी बार अपनी ही फैमिली के दरवाजे पर खड़ी होकर घर में जाकर खाना नहीं खा पाई। मेगन को लगा पूरी तरह डार्क हो जाऊं। और भी मैजिकली दूसरे दिन की एसेट बैलेंस में सबने समहाउ 1 भी सेंट खर्च नहीं किया। मेरे पास एग्स और फ्री मील वाउचर्स थे। अन्ना के पास होलसेल खरीदे इंस्टेंट नूडल्स। जेसन भी सेम। मेगन ने फिर बेशर्मी से जेसन के इंस्टेंट नूडल्स फ्री लोड किए। मिस्टेरियस गेस्ट फीबी फ्रोस्ट अभी भी नहीं दिखी। पैसे नहीं खर्च किए। कल जैसी मिस्ट्री बनाए रखी। पहले 4 गेस्ट्स की ऑर्डिनरी मनी सेविंग रूटीन्स की तुलना में ऑर्डिनरी से अलग फीबी ने इंस्टेंटली व्यूअर्स का ध्यान कैच किया। ये फीबी सीरियसली अमेजिंग है। बाहर नहीं जाती, पैसे नहीं खर्च करती, रॉक बॉटम पर है, कोई उसका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। थोड़ा वरी है कि उसके रूम में कुछ हो गया। ओह, ये औरत कोई क्रिकेट मार्शल आर्ट प्रैक्टिस तो नहीं कर रही? इस औरत ने सक्सेसफुली मेरा अटेंशन कैच किया। आज रात पॉपुलैरिटी पोल में उसे वोट करूंगी। अनजान लोगों और चीजों के बारे में लोग हमेशा इमेजिनेशन और एंटिसिपेशन से भरे होते हैं। तो लाइव स्ट्रीम के 3रे दिन फीबी की पॉपुलैरिटी इंस्टेंटली 2nd प्लेस पर पहुंच गई। यहाँ तक कि मुझे सरपास करने का टेंडेंसी दिखा। व्यूअर्स ही क्यूरियस नहीं थे, मैं भी बहुत क्यूरियस था। दूसरी पार्टी ने कभी चेहरा नहीं दिखाया, 1 सेंट नहीं खर्च किया। इतने पेशेंटली एंड्योर करना शायद कोई डीपली हिडन कैलकुलेटिंग मनी सेविंग मास्टर हो। इस तरह लोग यूजुअली चोजन वंस होते हैं, या शायद कोई अल्टीमेट मूव होल्ड बैक कर रही हो जो वक्त पर सबको ऑफ गार्ड करे। इसने मुझे क्राइसिस सेंस दिलाई। हालांकि देर रात जब सब फीबी के बारे में क्यूरियोसिटी से भरे थे, बाहर से एक फेंट सायरन की आवाज आई। एम्बुलेंस जैसी लगी और करीब आती जा रही थी। फिर नीचे से पैनिक फुटस्टेप्स सुनाई दिए। जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे आया। देखा कि इमरजेंसी पर्सनल स्ट्रेचर लेकर दूसरी फ्लोर के इनमोस्ट रूम से बाहर आ रहे थे। स्ट्रेचर पर एक स्लिम और टॉल गर्ल। दूसरी फ्लोर का इनमोस्ट रूम फीबी का लगता था। पजामास पहने अन्ना को ग्रैब किया और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? अन्ना ने टेम्पल्स रगड़े। टोन हेल्पलेस था। इस औरत ने 3 दिन में 9 मील्स खुद से बंद रखी और भूख से बेहोश हो गई। अन्ना ओरिजिनली सिर्फ क्यूरियस थी कि फीबी ने 3 दिन से कोई मूवमेंट क्यों नहीं की। दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। चिंता हुई कि कहीं कुछ हो गया तो नहीं। दरवाजा फोर्स करके खोला, तब पता चला फीबी बेहोश हो चुकी है। तुरंत 911 कॉल किया। ठीक है, चोजन 1 क्या, डीपली हिडन कैलकुलेटिंग मास्टर क्या, अभी जो थॉट आया था वो वापस लेता हूँ। इमरजेंसी पर्सनल ने फीबी को एम्बुलेंस में रखा। फिर पलटकर बाकी 4 गेस्ट से पूछा, आप में से कौन उनके साथ हॉस्पिटल जाएगा? जाएंगे तो मेडिकल फीस देनी होगी। जब एम्बुलेंस आई थी, ऑब्वियस था कि सब फीबी के बारे में काफी वरीड थे। लेकिन जैसे ही पैसे का जिक्र हुआ, सबने एक दूसरे को देखा और साइलेंस। मेगन ने पलटकर कैमरा के पीछे खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर को देखा। क्या ये प्रोडक्शन टीम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए?
संभाले। शो के दौरान कुछ हो जाए तो प्रोडक्शन टीम जिम्मेदार होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने फ्राउन किया। शो रिकॉर्ड करने से पहले हमने अग्रीमेंट साइन किया था। शो के दौरान पर्सनल रीजन से होने वाली किसी भी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है, यही असिस्टेंट डायरेक्टर ने ऊपर से कहा। लेकिन एक्चुअली जब एम्बुलेंस आई थी उसने इमरजेंसी पर्सनल को पहले रोका था और जानबूझकर वो सेंटेंस कहवाया था। एक्चुअली बाकी 4 गेस्ट जाएं या न जाएं, फीबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात खत्म होते ही मैं बिना एक शब्द बोले ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। व्यूअर्स इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गए। 3 गेस्ट्स उसके साथ जाने को चूज करते हैं, जबकि फीलिक्स पाल्मर को डर है कि हॉस्पिटल जाने पर मेडिकल बिल्स देनी पड़ेंगी, इसलिए भाग गया। जरूर है, पैसे के सामने लोग अपनी अगली साइड दिखा देते हैं। फीलिक्स पाल्मर ने सच में निराश किया। पॉपुलैरिटी पोल में फीलिक्स पाल्मर को कभी वोट नहीं दूंगी। अब से उसकी कोई शो नहीं देखूंगी। दोबारा उसके लाइव स्ट्रीम रूम में घुसा तो मैं कुत्ता हूँ। अन्ना और मेगन पूरी तरह स्टिल खड़ी रही। दोनों में से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जेसन सच में जाना चाहता था, बस उसके पास $200 से थोड़ा ज्यादा ही था, जो काफी नहीं था। अन्ना और मेगन की तरफ मुड़ा। फीलिक्स नहीं जा रहा। हम 3 मिलकर पैसे जोड़े और फीबी को पहले हॉस्पिटल पहुंचाए। मेगन ने उसे देखा, दांत खुजला रहे थे। ये सेंट बनना चाहता है तो खुद करे, मुझे क्यों घसीट रहा है। अन्ना की रिएक्शन मेगन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, चुप ही रही। 3 दिन की स्ट्रीमिंग में जो लो प्रोफाइल इमेज बनाई थी वही मेंटेन की। कम बोलने वाली, कम ट्रबल करने वाली मार्जिनल गेस्ट। दोनों को अनमूव देखकर जेसन ने फ्राउन किया। ये जीवन मृत्यु का मामला है। क्या पैसे सच में किसी की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? अन्ना और मेगन दोनों चुप रही देखकर जेसन मन ही मन खुश हुआ। ये डिसीजन सही था। $5 मिलियन के प्राइस के लिए कॉम्पीट करने वाले लोग किसी के लिए इतनी आसानी से प्राइस छोड़े, ये कैसे सोचेंगे? उनकी कोल्ड ब्लडेडनेस ने उसकी काइंडनेस को और हाईलाइट किया। आज रात पॉपुलैरिटी रैंकिंग में वो 4th से 1st जरूर आएगा। जेसन जैस ए और नहीं रोक पाया और एक्यूजेशन के टोन में बोला, फीलिक्स पाल्मर जैसे तो नहीं बनोगे ना? क्या मेरी पीठ पीछे फिर बुराई कर रहे हो? जेसन इंस्टेंटली फ्रीज हो गया, पलटा और मुझे देखा जो बिना सांस संभाले नीचे दौड़ा आया था। उसे बोलने का मौका नहीं दिया, सीधे इमरजेंसी पर्सनल के पीछे एम्बुलेंस में चढ़ गया। बाकी 3 गेस्ट्स वही रह गए, अभी भी रिएक्ट नहीं कर पाए। फीलिक्स पाल्मर वापस क्यों आया? अभी रूम में क्यों भागा था? पैसे लेने गया होगा। अगर ऐसा है तो मैंने जो अभी पोस्ट किया था वो बेसिकली मुझे थप्पड़ मारने का इनविटेशन था। जेनसन हॉस्पिटल में फीस पे करने के बाद पेमेंट स्लिप फोल्ड करके पॉकेट में रख दी। फिर हॉस्पिटल बेड के बगल में स्टूल पर बैठकर फीबी के जागने का इंतजार करने लगा। थैंकफुली जल्दी आए थे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, बस ग्लूकोज ड्रिप लगानी थी। करीब आधे घंटे बाद हॉस्पिटल बेड पर हलचल हुई। हैवी आईलिड्स उठाए, आवाज नींदी और थोड़ी होश थी। जाग गई? कैसा लग रहा है? फीबी ने मुझे वीकली देखा। ठीक हूँ, हॉस्पिटल लाने का शुक्रिया की जरूरत नहीं। अन्ना ने डिस्कवर किया कि तुम भूख से बेहोश हो गई और एम्बुलेंस कॉल की। एम्बुलेंस हॉस्पिटल आई। मैंने बस एडवांस में मेडिकल फीस दिए। उसे सच में ठीक देखकर शांति से पॉकेट से पेमेंट स्लिप निकाली। मेडिकल फीस रीइंबर्स करना याद रखना। पॉज, फिर काफी एडमिरेशन के साथ बोला, 3 दिन के मील पैसे बचाने के लिए 9 मील्स स्किप किए। आखिर में मेडिकल फीस प्लस एम्बुलेंस टोटल $250 आई। काफी अमेजिंग हो। पेमेंट स्लिप उसके हाथ में रखी और लगभग इम्परसेप्टिबल साइली। प्राइस मनी इम्पोर्टेंट है लेकिन बॉडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना प्राइस जीत कर भी अगर इलनेस के लिए लोन लेना पड़े तो लॉस ज्यादा होगा। फीबी की आंखें अचानक रेड हो गई। मुझे देखकर लगा जैसे टूटने वाली है। ये औरत इतनी कम बात पर रोती क्यों है? मैंने कभी किसी को कम्फर्ट नहीं किया था, खासकर इतनी फ्रेजाइल लड़की को। फीबी ने नाक सुड़की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल जीने के बाद जिसने सच में मेरी हेल्थ की परवाह की वो तुम होगे, एक अजनबी। मैंने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से उसे देखा। एक्चुअली सच में कहूँ तो मैं प्राइज मनी के लिए ये नहीं कर रहा। किसी ने मुझे फोर्स करके इस शो में डाला क्योंकि उन्हें लगता है घर में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ, तो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से था। ये बच्ची एक्चुअली थोड़ी पिटिफुल थी। मन में तुरंत सिंपैथी और पिटी उठी। उसे इतना पिटिफुल देखकर पर्सनली कंफर्ट किया। घर में थोड़ा पैसा खर्च करना नॉर्मल है।